सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय साइनो ग्रुप। क्या क्या कर रहे हो आप? हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो किससे भाई? साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप क्या होता है भाई? CN को बोलते हो आप साइनो ग्रुप। तो देखो क्या कर रहा है, कह रहा है आपके साइनेड, पास, बोलिए। सर साइनेड को बोलते हैं। हाँ, साइनो ग्रुप साइनेट को ही बोलते हैं, ठीक है। यस सर। कह रहा है आपके पास क्या है? RX है, क्या उसमें क्या ऐड कर दो भाई आप? KCN ऐड कर दो, अल्कोहलिक। तो यहां से आपका KX बाहर निकल जाता है, क्या बचा आपका? R और CN, क्या बाहर निकल गया? KX। तो जो आपके पास हेलो एल्केन में था, उसमें R के अलावा आपके पास कोई और कार्बन था भाई क्या यहाँ पे? नो सर। लेकिन जो आपको प्रोडक्ट मिला कौन सा? RCN, इसको बोलते हो क्या आप? एल्केन नाइट्राइल बोलते हो। तो इसमें R के अलावा क्या मिल रहा है भाई आपको? एक कार्बन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये रिएक्शन क्या होती है? वन कार्बन स्टेप अप रिएक्शन होती है। ओके, यस सर। क्या लिखा है? हेलो एल्केन्स और एल्काइल लाइट्स क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं KCN से टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट along with स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। थोड़ा सा आपको ये भी मिलता है, क्यों मिलता है बात बताऊंगा मैं। मतलब लेकिन जो मेन मिलता है, क्या मिलता है वो आपको? RCN मिलता है मेन, दिखा रखा है। RX प्लस KCN गिव्स RCN प्लस KX, बाहर निकाल दिया मैंने एग्जाम्पल लिया। CH3CH2Cl प्लस KCN, इसको आपने हीट किया, क्या बन गया आपका भाई? इथेन, सही इथेन नहीं है, 1 2 3 कार्बन ना, तो ये क्या आपका? प्रोपेन। प्रोपेन नाइट्राइल है, ठीक है। यस तो सर। आपकी NCERT में क्वेश्चन भी था, मैंने कल कराया था, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर था, कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो मैंने बताया था आपको सबको कि अगर मेरे पास क्या है, इथेनॉल है, इसमें क्या ऐड कर दूं भाई मैं? SOCl2 ऐड कर दूं, क्या बन जाएगा ये? क्लोरो इथेन बन जाएगा। फिर उसमें आप KCN ऐड कर दो, क्या बन जाएगा आपका? प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा। रवनीत याद है? यस सर। सबको क्लियर याद है? यस। चलिए, इसके बाद रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस जब हमें RCN मिलता है वो 3 रिएक्शन शो करता है, बताया था आपको लास्ट क्लास में। मुझे बताएंगे आप क्या क्या मिलेगा? कह रहा है अगर मैं इसका पार्शियली हाइड्रोलाइज कराता हूं, तो आपको क्या मिलता है? सर एमाइड। आपको सेम कार्बन का अमाइड मिलता है। तो जब भी CONH2 ग्रुप है, मतलब वो क्या है आपके पास? अमाइड है। अगर मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो क्या मिलता है आप लोगों को? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और अगर इसका मैं रिडक्शन करा रहा हूं भाई, तो क्या मिलता है? सर 1 डिग्री अमाइड। गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। 1 डिग्री अमाइन मिलता है आपको, ठीक है कार्तिक है? यस सर। जैसा क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि आपके पास क्या है? मिथेनॉल है, कह रहा है इससे बना हो क्या? इथेनोइक एसिड। तो आपके पास जो कंपाउंड है बेटा, उसमें कितने कार्बन है? एक सर। और जो बनाना है उसमें कितने कार्बन है? मैं भी एक है। हाँ, मैं दो दो। तो एक कार्बन क्या कर रहे हैं आप? स्टेप अप कर रहे हैं। यस सर। तो एक कार्बन स्टेप अप करेंगे तो आप क्या ऐड करेंगे? KCN ऐड करेंगे। बट KCN कब ऐड करते हैं? जो आपके पास क्या होता है? हेलो एल्केन होता है। क्या मेरे पास ये हेलो एल्केन है? नहीं सर। तो आप अल्कोहल में अगर क्या ऐड करते हो? SOCl2 ऐड करोगे, तो आपको क्लोरो एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। देन इसमें क्या ऐड करेंगे आप? KCN ऐड करेंगे। तो यहां से बाहर निकल गया आपका KCl बाहर, क्या बना आपका? CH3CN बन गया।
और इसकी आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते क्या मिलता है बेटा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नो। तो ये लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा दिया था आप लोगों को। सब क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है जब हम रिएक्शन करते हैं RX की विद AgCN, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें एल्काइल आइसोनाइट्राइल या सॉरी एल्काइल आइसोनाइट्राइल नहीं, एल्केन आइसोनाइट्राइल, ठीक है, एल्काइल आइसोनाइट्राइल या एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्केन आइसोनाइट्राइल, ये नाम है इसका। ये मिलता है आपको। कैसे कह रहा है? क्या जब मैं RX की रिएक्शन करता हूं किससे भाई? AgCN से, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है मेन मिलता है भाई RCN की जगह पर मुझे RNC मिलता है। तो इसी को बोलते हो क्या आप? एल्केन आइसोनाइट्राइल। कहता है जब भी आप RX की रिएक्शन करो किससे भाई? AgCN से करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आइसोसाइनाइड मिलेगा। देखिए इधर क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन किससे? बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो लिखा है व्हेन हेलो एल्केन आर हीटेड विद सिल्वर साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल यहाँ पे एल्केन आ जाएगा, एल्केन आइस तो लिखा है, क्या हो रहा है, एक मिनट, ये ठीक है, एल्काइल आइसोनाइड, ठीक है, यहां लिखेंगे आप एल्केन आइसोनाइट्राइल are produced as a chief product along with a small amount of corresponding alkyl cyanide। तो देखिए RX में क्या ऐड कर रहे हो आप? AgCN ऐड कर रहे हो, हीट कर रहे हो तो आपको RNC मिल रहा है प्लस AgX बाहर निकल रहा है। ठीक है हर्ष? यस सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपके NCERT का एग्जाम्पल नंबर 5, इस पे सेकंड बुक निकाल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है जब आप RX को ट्रीट करते हो KCN से तो आपको मिल रहा है भाई क्या? RCN मिल रहा था, लेकिन जब RX को आप ट्रीट कर रहे हो किससे भाई? AgCN से, आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? RNC मिल रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. कह रहा है व्हेन यू ट्रीट विद हेलो एल्केन विद KCN, आपका जो मेन प्रोडक्ट मिल रहा है क्या मिल रहा है आपको? एल्केन नाइट्राइल मिल रहा है। और जब आप RX रिएक्शन कर रहे हो AgCN से तो आपको क्या मिल रहा है? एल्काइल आइसोनाइट्राइल एज अ मेन प्रोडक्ट मिल रहा है। जब लिंकेज C से होता है तो उसे बोलते हो आप नाइट्राइल बोल देते हो, और जब लिंकेज N से होगा तो उसको आप आइसोनाइट्राइल बोल दोगे। ठीक है कार्तिक है? यस सर। सर हाँ जी, सर कॉपी वगैरह लेके बैठूं? हाँ जी, कॉपी वगैरह लेके बैठूं फिर मैं कॉपी वो शुरू से पढ़ूंगा चैप्टर। समझा नहीं मैं। तो मतलब अब मैं कॉपी वगैरह लेके बैठूं या शुरू से फिर पढ़ूंगा? कॉपी लेके बैठो ना। अच्छा ठीक है। तो भाई क्वेश्चन पढ़ो एक बार, इसने निकाल लिया एक बार, ऊपर निकाल बेटा क्वेश्चन नंबर 5। Alkane react. Yes, sir. पढ़िए। Haloalkane react with KCN to form alkyl cyanides as main product, while AgCN forms isocyanide as the chief product. क्लियर सबको क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर है भाई? हर्ष क्लियर क्वेश्चन? यस सर। रवनीत क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. तो पूछता है ऐसा है क्यों कि यहां से जुड़ रहा है C से, यहां से जुड़ रहा है N से।
तो समझिए भाई क्या है यहाँ पे ऐसा, क्या है जो आपका KCN है, ये क्या है भाई आपका आयनिक कंपाउंड है। तो मतलब क्या होता है, ये आयनाइज हो जाता है किसमें, K+ में और Cn में। ठीक है भाई यहाँ तक। यस सर। तो इसके पास C के पास भी लोन पेयर है और N के पास भी लोन पेयर है। ठीक है भाई। तो ये Rx पे अटैक कर सकता है किससे भाई, C से भी कर सकता है, और ये Rx पे अटैक कर सकता है किससे, N से भी कर सकता है। बोलो हाँ है ना, बोलिए। तो जब ये C से अटैक करेगा, आपको क्या मिलेगा भाई यहाँ पे RCN मिलेगा, और जब ये N से अटैक करेगा क्या मिलेगा आपको, RNC मिलेगा। यहाँ तक डाउट किसी को? नो सर। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, नया बॉन्ड जो बन रहा है आपका, वो किस में बन रहा है भाई, C के साथ बन रहा है बॉन्ड, क्योंकि R मतलब क्या है यहाँ पे, कार्बन होगा यहाँ पर। क्योंकि Yes, यहाँ sir. बॉन्ड किससे किससे बन रहा है, यहाँ पे C और C का N बॉन्ड बन का। रहा है किससे, N से बन रहा है ना भाई। यस सर। तो जो CC बॉन्ड होता है वो मोर स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू CN बॉन्ड। CC बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड। तो ज्यादा अमाउंट में कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, RCN या RNC। RCN। तो इसलिए आपको यहाँ पे मेनली क्या मिलता है, RCN मिलता है। तो आप लिखोगे क्या कि जो KCN है, पहली बात क्या है, वो आयनिक कंपाउंड है। तो इट आयनाइज टू गिव K+ एंड CN-। CN- है two attacking side. It attack from carbon and nitrogen also. तो when it attack towards carbon, तो हमें क्या मिलेगा, RCN मिलेगा। अगर ये अटैक करेगा N से, हमें क्या मिलेगा, RNC मिलेगा। लेकिन CC बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है CN बॉन्ड से। हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलता है क्या मिलता है, RCN मिलता है। क्लियर नुपुर? Yes, sir. लेकिन अगर हम बात करें किसकी, AgCN की हम बात करें, तो जो AgCN कंपाउंड है वो आपका प्रीडोमिनेटली कोवलेंट कंपाउंड है भाई। मतलब वो आपका ब्रेक नहीं होगा। तो लिख देता हूं एक बार, AgCN जो है ये क्या है आपका प्री डोमिनेटली, क्या है ये आपका कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये आपका आयंस में ब्रेक नहीं होगा। और अगर ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा तो इसमें सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही क्या प्रेजेंट है भाई, लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो आर पे जब ये अटैक करेगा तो कहां से अटैक करेगा भाई, ये सी से के एन से, बोलो। AgCN आपका कोवलेंट कंपाउंड है, तो मतलब ये इसमें आयनाइज नहीं होगा। और जब ये इसमें आयनाइज नहीं हो रहा है तो सिर्फ आपके N के पास ही लोन पेयर है। तो ये R पे जब अटैक करेगा, ये कहां से करेगा भाई, C से कर पाएगा अटैक, N से. कहां से करेगा, N से N से अटैक करेगा। करेगा। उसके बाद ये वाला बॉन्ड रप्चर होगा। आपको क्या मिला यहाँ पे, RNC एज अ मेन प्रोडक्ट मिला। बोलो क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. तो अगर मैं रीड करूं तो एक बार देख लीजिए, एक बार रीड करता तो एक मिनट होल्ड रखना। तो ये रहा आपके हमने क्वेश्चन, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कार्तिक क्वेश्चन का आंसर पढ़िए। KCN is predominantly ionic and provides cyanide ions in solution, although both carbon and nitrogen atoms are in position to donate electron pair. The attacks
take place mainly through carbon atom and not through nitrogen, since carbon-carbon bond is more stable than carbon-nitrogen bond. However, AgCN is mainly covalent in nature, and nitrogen is free to donate the electron pair, forming isocyanate as the main product. हाँ भाई, हाँ क्लियर है समझ आ रणित? गया सर। ओके, रणित क्लियर है बेटा? Yes, sir. हर्ष क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जब आप केसी रिएक्शन करेंगे तो आपको अल्काइल साइनाइड मिलेगा, और जब रिएक्ट करेंगे एसियन से तो आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा। ठीक है, चलिए, विधि क्लियर बेटा? विधि? Yes, sir. चलिए, ओके। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जैसे मैंने अभी बताया, जो CN- है, इसके पास क्या है भाई? दो साइट है जहां से अटैक कर सकता है, तो वो बोल सकते हैं Yes, sir. those nucleophile which have more than one attacking site, जिनके पास क्या होती है भाई? एक से ज्यादा अटैकिंग साइट होती है, उन्हें क्या बोलते हो आप? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हो। समझ में आ गया? बोले हाय ना? अटैक मतलब Yes, सर sir. जिससे वो जुड़ सके, हाँ, मतलब। जिससे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह आर पे अटैक कर सके। यस ठीक सर। है, तो जैसे आपका ये NO2 है, ये भी क्या है आपका? ये भी आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये एन से भी अटैक कर सकता है और ओ से भी अटैक कर सकता है। दोनों के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो याद रखेंगे वो न्यूक्लियोफाइल जिनके पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट होती हैं, उनको बोलते हो आप एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, क्लियर यस सबको? सर। Okay, sir. Yes, sir. चलिए, अब इसके बाद देखिए अगला, अगले भी दो एग्जांपल ऐसे ही हैं। कह रहे जब आप रिएक्शन करते हैं, तो ये लिखा होगा हमने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो लिखा होगा हमने न्यूक्लियोफाइल विच हैव मोर देन वन साइड थ्रू विच द रिएक्शन कैन अकर आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल में दिखाया CN-, NO2-। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर रखा है जो आपको बताया था जब क्वेश्चन 5। अब अगला आ गया आपके पास ये वाला, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप। तो याद रखेंगे, जब NO2- में जब ये जुड़ता है, कहां से भाई? O से जुड़ता है जब ये, तो इसको पढ़ते हो आप नाइट्राइट। और जब ये जुड़ता है NO2- में, कहा जुड़ता है भाई? ये N से जुड़ता है, तब इसको पढ़ते हो आप नाइट्रो। ओके, Okay, sir. तो क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप। तो लिखा है हेलो एल्केन्स क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं विद सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट टू फॉर्म एल्काइल नाइट्राइड्स। आपने क्या लिया भाई? RX लिया, उसमें क्या ऐड करा आपने? KNO2 ऐड कर दिया। तो अगेन KNO2 क्या है भाई आपका? आयनिक कंपाउंड है, दिखा रखा है, आयन फॉर्म में दिखा रखा आपको। यस सर। ये कहाँ अटैक करेगा? O से करेगा, क्योंकि जो CO बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है CN बॉन्ड से, तो इसलिए क्या बनेगा आपका? यहाँ पे CO बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या मिल रहा है आपको? RON डबल बॉन्ड बन रहा है। ये जो बन रहा है इट इज कॉल्ड एल्काइल नाइट्राइड। जैसे एग्जांपल लिया हमने CH3CH2Br,
इसमें ऐड कर दिया आपने क्या, KNO2 ऐड कर दिया, हीट कर दिया, क्या मिल गया आपको, इथाइल नाइट्राइट मिल गया। ठीक है भाई, नुपुर समझ में आ रहा है? Yes, sir. विधि, विधि, Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. नीत, Yes, sir. चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रेयांश ठीक है तक? जी भैया। नेक्स्ट आपके पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन किससे, बाय नाइट्रो ग्रुप। तो याद रखेंगे जब आप रिएक्ट करोगे किससे, AgNO2 से, तो वो जुड़ेगा N से। जब आप रिएक्ट कर रहे हो किससे, KNO2 से, तो जुड़ रहा है किससे, वो O से जुड़ रहा है। तो लिखा है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ हैलोएल्केन इज हीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट अ नाइट्रोएल्केन इज फॉर्म। तो भाई कहां जुड़ रहा है, देखो कहां जुड़ रहा है, ऐसे जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। Yes, sir. तो RX प्लस AgONO2 NO, तो ये क्या बन गया आपका RNO2 प्लस AgX बाहर निकल गया। इस एग्जांपल में हमने क्या है, CH3CH2Br प्लस AgONO हीट कर दिया, क्या मिल गया आपको, CH3CH2NO2 प्लस आपका AgBr बाहर निकल गया। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पे एक क्वेश्चन लिख लो, आपके में कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं, ये कन्वर्जन है, आपका कन्वर्जन नंबर 11 में होगा या 19 में होगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा या 19 में लिखा होगा यहाँ पे, कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपीन। तो देखिए आपके पास प्रोपीन है, इससे क्या करना है आपको भाई, 1 नाइट्रोप्रोपीन बनाना है। ठीक है ना अपनी? Yes, sir. तो देखिए भाई, आपको मैंने बताया था कि अगर इसमें मैं नॉर्मल HCl ऐड करूंगा तो ये क्या फॉलो करेगा, मार्कोव्निक रूल फॉलो करेगा, है ना भाई। और मार्कोव्निक क्या कहता है कि जो आप एडक्ट ऐड कर रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाता है जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो मेरा Yes, Cl sir. कहाँ आएगा भाई, Hoffman वाले पे। हाँ सर। यहाँ आएगा मेरा Cl, हाँ सर। बट मुझे जिस पे नाइट्रो कम कहाँ हो। चाहिए भाई, पहले कार्बन में चाहिए नाइट्रो मुझे। हाँ सर। और अगर मैं यहाँ पे अगर AgNO2 ऐड करूंगा तो मुझे जो नाइट्रो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, दूसरे कार्बन में मिल रहा है ना भाई। बोलो है ना। यस सर, यस सर। बाकी लोग भी क्लास में बैठे हैं, Yes, Yes, sir. sir. क्या Yes, मुझे sir. ये चाहिए, क्या मुझको ये चाहिए जो मैंने बनाया है। नहीं सर। No, sir. मार्कोव्निक रूल फॉलो नहीं करेंगे, आप क्या फॉलो करेंगे, एंटी मार्कोनिक। हाँ जी, तो आप क्या ऐड करेंगे, HBr डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, Peroxide. बोलते हो पेरोक्साइड। क्या आप, एंटी मार्कोव्निक रूल बोलते हो। तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, यस सर। इसमें आप AgNO2 ऐड कर देंगे तो आपका AgBr बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, और हाँ, 1 उसमें नाइट्रोप्रोपेन बन जाएगा जो हमें चाहिए था। जो हमें चाहिए था। तो आपको कई सारी रिएक्शन मिक्स करा देगा आपसे कन्वर्जन कराते समय। ठीक है नुपुर, नुपुर क्लियर है? Yes, sir. तो लिख लीजिए Yes. पर, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते हैं, कहाँ पे दिखाता हूँ, कहाँ पे दिखाता हूँ, होल्ड रखिएगा। क्या क्वेश्चन था आपके पास ये, प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन था ना, 11 नंबर में होगा ये।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 11th का 3 क्या लिखा है? प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन, ठीक है भाई? सर हाँ ये बोलो। यस Yes, sir. मिल गया सबको? चलिए गुड। अब बढ़े आगे। यस सर। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखेंगे कि जब आप रिएक्ट करते हो KNO2 से तो आपको ONO मिलता है, जब रिएक्ट करते हो आप AgNO2 से तो आपको NO2 मिलता है। तो जो NO2 माइनस है वो भी क्या हो गया भाई? साइनाइड की तरह एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया कि नहीं हो गया? तो लिखा है NO2 minus like cyanide ion is an ambident nucleophile since it has two sides, एक कौन सी है ऑक्सीजन, दूसरी कौन सी है नाइट्रोजन, through which it can attack an alkyl halide, whereas attack through nitrogen gives nitro compound and attack through oxygen gives nitrites। ठीक है? जी सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने देखो लिखा रखा है यहाँ पे, कन्वर्ट करना है प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपीन, अभी मैंने कराया है आपको ये। अगला इंपॉर्टेंट है भाई, substitution by alkyl group। चलिए पहले इससे आपको एक चीज, पहले 11th का एक पूछ लेता हूं कॉन्सेप्ट, फिर बात करते हैं। 11th में पढ़ा था चैप्टर नंबर हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर कौन सा 14 था, हाइड्रोकार्बन। उसमें हमने पढ़ा था इथाइन, इथीन और इथेन। इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है भाई? ये 11th में पढ़ाया गया था आपको कि एल्कीन, इथाइन सर। एल्काइन और एल्केन में सबसे एसिडिक कौन होता है? बताइए भाई। इथाइन सर। इथाइन, क्यों? रीजन भूल गया। बोलो। Ethane, sir. हाँ, कोई और बताएगा भाई? आप बताओगे? एक बार सर बता। यस सर। सर इथाइन। इथाइन होता है, क्यों होता है? ट्रिपल बॉन्ड। सर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, क्या करे बेटा? सर कोई सर बोल रहा था अभी। 2 पाई बॉन्ड है इसमें। तो उससे क्या हुआ? नहीं उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। साइन नहीं। सर ट्रिपल बॉन्ड जिससे तो ब्रेक उससे होने में टाइम लगेगा। ना, देखो आपने तो पढ़ा ही है ना कि जो सबसे जल्दी H+ रिमूव करता है, जो H+ लूज करता है, वो क्या होता है? एसिडिक होता है ना भाई? हाँ एसिडिक तो हाइड्रोजन। इन तीनों में जो सबसे जल्दी H+ लूज अरे करेगा वो सबसे एसिडिक होगा। हाँ सर ये तो याद था। कुछ भी याद नहीं है तुम्हें, ठीक है? तो जो सर आपका इथाइन है उसका जो कार्बन है वो क्या है भाई? आपका sp हाइब्रिडाइज है, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है एक तरफ, जबकि जो आपका इथीन का है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि वहां पे एक डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो क्या होता है? वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है भाई? बोलिए है ना? यस यस सर। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसके पास है भाई? ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास, डबल वाले के पास या सिंगल वाले के पास? यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल है भाई? 2, उनमें से एस के कितने ऑर्बिटल हैं? 1. तो कितना एस करेक्टर है यहाँ पर? 50% एस 50%. करेक्टर है इसमें, इथाइन के अंदर, इथाइन वाले कार्बन के अंदर। यहाँ पे कितना होगा भाई? आपके पास टोटल ऑर्बिटल कितने? 3 है, 33%. 2 p 1 s। ठीक है भाई?
और यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल कितने 4 हैं, एक एस 3 पी। तो सबसे 25। ज्यादा एस करेक्टर किसके पास है भाई? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल सर। बॉन्ड वाला कार्बन क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सबसे ज्यादा क्या करेगा? CH के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यस सर। जिसकी से क्या होगा? यहाँ से H प्लस बाहर आराम से निकल जाएगा। किसकी वजह से? इस कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि ये कार्बन क्या है? इन तीनों कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा CH के इलेक्ट्रॉन मतलब खींचेगा, जिसकी वजह से H प्लस निकालने में इजी होगी। दैट्स वाई ये इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है भाई, बोलो है ओके ना? सर। तो मैं दिखाऊं आपको कि मेरे पास इथाइन होता है, क्या इसमें अगर मैं क्या ऐड कर दूं? मैं अगर इसमें Na ऐड कर दूं, तो यहाँ से H निकाल देता है और Na H की जगह पे आ जाता है। क्या बन जाएगा आपके? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और आपका हाफ H2 बाहर निकल गया। कह रहा है आपके पास जो CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बचा है ना, कह रहा है इसमें अगर मैं फिर Na ऐड कर दूंगा, तो आपकी भाई ये जो H है ये भी एसिडिक है कि नहीं भाई? क्योंकि ये कार्बन भी क्या है आपका? sp हाइब्रिडाइज है, बोलो है ना? यस। तो ये भी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? Na C ट्रिपल बॉन्ड C Na बन जाएगा भाई। यस सर। दूसरा है कि अगर मेरे पास इथाइन है, क्या उसमें क्या ऐड कर दो आप? NaNH2 ऐड कर दो भाई, तो भी यही रिएक्शन होगी। यहां से H और यहां से NH2, क्या बाहर निकल गया आपका? NH3 बचा क्या? Na, वो कहाँ गया आपके? इथाइन पे आ गया। तो जो बना इसको बोलते हो क्या? सोडियम इथेनाइड बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? सोडियम इथेनाइड। तो देखो इसके पास माइनस चार्ज है, तो ये भी क्या करता है? वर्क करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों? यस। तो ये भी क्या करता है? वर्क करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो कहता है कि अगर मेरे पास क्या है? RX है, तो इसमें क्या ऐड कर दो आप? सोडियम इथेनाइड इसमें आप ऐड कर दो, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपका? NaX बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? R C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। तो क्या हो रहा है भाई आपकी? एक तो कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, साथ में क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है ना भाई? तो जब कार्बन इंक्रीज हो रहे हो, साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो आपको ये रिएक्शन आता है चाहिए क्या? रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद सोडियम एल्केनाइड। हमने कौन सा लिया है? सोडियम इथेनाइड लिया है। तो अगर आपको कार्बन चेन इंक्रीज करनी है, साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी लाना है, तो RX में क्या ऐड कर दोगे आप? सोडियम एल्केनाइड ऐड कर दोगे आप। ठीक है क्रिश? ओके चलो, तो कार्तिक है, जी सर। तो डाउट तो नहीं आता? नो सर। रवनीत समझ में आया बेटा? Yes, sir. नुपुर? यस सर। हर्ष? यस सर। विधि? यस। तो इसके ऊपर एक कन्वर्जन देखो कितने पॉइंट है, दोनों जगह पर है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन भाई 11th का फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या लिखा भाई? इथेनॉल टू ब्यूट बनाई। एंड इसमें भी कहीं लिखा होगा सर, और होगा तो सर इसमें नहीं था। ब्यूट बना नीरा, सेकंड नंबर लिख गया। यस। तो देखो भाई कार्बन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? सर। यस सर। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो दिमाग में लीजिए कौन सी रिएक्शन जो मैंने भी कराई है। देखो कैसे करेंगे इसको। आपके पास क्या है भाई? देखो इथेनॉल है, CH3 CH2OH, इससे क्या बनाना है आपको? ब्यूट 1 आयन बनाना है इससे आपको, ये बनाना है आपको। ठीक है भाई, बोलिए है ना? यस सर। तो पहले क्या करेंगे इसके अंदर आप?
क्या ऐड कर देंगे? SOCl2 ऐड कर दिए पहले से पहले, क्या बन जाएगा? Yes. CH3CH2Cl बन जाएगा। ठीक है भाई। Yes, sir. फिर Yes. बाद में क्या ऐड कर देंगे इसमें आप? NaC ट्रिपल बॉन्ड CH ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर दिया आपने? सोडियम इथेनाइट ऐड कर दिया। आपका क्या बाहर निकलेगा भाई यहाँ से? NaCl बाहर निकाल दिया। बना क्या भाई आपके पास? CH3CH2 फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बन गया? ब्यूट 1 बन गया। क्लियर है कि नहीं है? NaCl. Yes, sir. वो तो बाय प्रोडक्ट है ना, कन्वर्जन में बाय प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं। ओके Okay, sir. हाँ जी, Okay. कार्तिक क्लियर है कैसे हुआ ये? जी सर। सर सेकंड स्टेप समझाना एक बार। मैंने क्या कहा था, मेरे पास अगर इथाइन है मेरे पास, अगर इसमें मैं क्या ऐड कर दूं बेटा? Na ऐड कर दूं तो मुझे ये मिलेगा। मैंने बताया पीछे भी आपको। यस सर। तो मैंने यही ग्रुप क्या कर दिया, यहाँ यूज कर दिया। ठीक है, ठीक है। एज अ रिएजेंट। तो यहाँ से क्या हो गया आपका? NaCl बाहर निकल गया बेटा। हाँ बचा क्या? CH3CH2 फिर क्या आ गया? C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आ गया नहीं आ गया? ठीक है। ठीक है या नहीं है? ठीक है आ गया सर। इसे कॉपी करिए फटाफट, फिर मैं दोस्त में दिखाऊंगा दूसरा फटाफट ट्रिक है, इसे कॉपी कर लीजिए बस आप। हो गया? Yes, sir. चलिए रब कर देता हूँ उसको। एक क्वेश्चन लिख लो, जब मैं पढ़ाऊंगा ना वुड सिलेक्शन तब कराऊंगा, सोच लो। सेम टू सेम ही क्वेश्चन। इथेनॉल से बनाना है आपको ब्यूट 2 ये कराऊंगा मैं, जब मैं वुड सिलेक्शन कराऊंगा तब बताऊंगा ये। ठीक है, तो मुझे याद ला देना सर, एक कुछ सुनाना आपको वुड सिलेक्शन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कॉन्सेप्ट भी यूज होगा और वुड्स भी कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। चलिए बढ़ते आगे। इसमें कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा? नहीं ठीक है, चलो तो बढ़ते आगे। एक क्वेश्चन दिखाई मुझे आप लोग सब फटाफट लीजिए। आज का क्वेश्चन करना है, 15 मिनट बचे आपके पास, फटाफट करिए। कुछ जो पढ़ाया है कॉन्सेप्ट पे सब पे बेस है क्वेश्चंस। इसमें से एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आज आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया मैंने आज, ये करा दिया मैंने आज आपको, अभी कराया 2 मिनट पहले ही तो। और एक ये करा चुका हूँ मैं आपको, जो आते कराया था मैंने क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन ट्राई करिए अपने आप एक बार सब।
जिसको जो बता देना मुझे। फर्स्ट पार्ट हो सबका? हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया सबका? हर्ष पहले का आंसर बताओ क्या होगा बेटा? सर CH3 हम्म CH हम्म CH2 हम्म CH3 हम्म नो सर CH2OH कहाँ पे हो एच? सर CH पे कौन से वाले? फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, कौन से बताओ? सेकंड यहाँ ओ एच प्लस। NaBr ठीक है भाई, क्लियर सबको? ये यहाँ से बी आर निकल गया, यहाँ से एन निकल गया, वहां निकल गया एन ए बी आर। आपका ओ एच का आ गया, सी एच पे आ गया, तो ये बन गया फिर। काटते हैं दूसरे का आंसर बताइए। सर CH3 हम्म CH2 हम्म CN सी एन। और क्या बाहर निकल गया आपका सामने? सर KBr के बी। जरा फिर अगले का आंसर बताइए बेटा। सर अभी सेकंड तक ही किया है मैंने। ओके, नुपुर आप बताएंगे अगले का आंसर बेटा? सर अभी कर रही हूँ, 1 मिनट। ओके, करिए। सर हाँ बेटा। सर ये टाउलिन CH3 को C2H5OH पे करना है ना? टाउलिन से क्या होना है? बेंजाइल अल्कोहल। किसको बोलते, टाउलिन किसे बोलते हैं? सर CH3 बेंजीन हाँ, बेंजीन के ऊपर सी एस थ्री से बोलते हैं टाउलिन बोलते हैं, ठीक है। हाँ और बेंजाइल किसे बोलते हैं? सर C2H5OH का बेंज। हाँ, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल। अच्छा बेंजाइल। बताया था ना, बेंजाइल ग्रुप क्या होता है? हाँ सर इससे अटैच हो मतलब हाँ, बेंजीन से अटैच हो, बेंजीन से अल्कोहल अटैच हो। डाई अटैच हो। नहीं मतलब बेंजीन से बेंजीन कोई। से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे बोलते हो क्या? हाँ बेंजाइल। बेंजाइलिक कार्बन। और यस उस सर। पे अगर आप लगा दो क्या, ओ एच ग्रुप, तो इट्स कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है। ठीक है भाई। जो थर्ड पार्ट है, ये रिएक्शन कौन सी थी आपकी? विलियमसन सिंथेसिस है। तो आपके पास ये है आर ओ एन ए, ये आपके पास क्या है? आर सी एल। तो आपका NaCl बाहर निकल जाता है, क्या बचता है आपका? ROR बचता है प्लस NaCl बाहर, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे भाई? C6H5O। देन साथ में क्या रहेगा उसके बाद? CH2CH3, तो ये बनेगा आपका। ठीक है हर्ष? ओके सर। दोनों समझ में आया? यस सर। आपके पास ये है ना, C6H5ONA है, इसको उल्टा करके लिख लो, Cl CH2CH3। आपका NaCl बाहर निकल गया, क्या बचा? C6H5O CH2CH3। ठीक है विधि? यस सर। इसका आंसर क्या देंगे सबसे पहले का आंसर करेंगे? आपके पास क्या है? टाउलिन है, इससे बनाना है कि आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है।
तो सर Cl2 से पहले वो करेंगे। क्या करेंगे? सर Cl2 से CH2 Cl बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? Cl2 डालोगे, यस सर। क्या कुछ लिखोगे नहीं इसके साथ में, Cl2 के साथ में? सर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट या 383 केल्विन टेम्परेचर, 3 केल्विन। या तो लाइट या टेम्परेचर या हीट, तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन पे क्या जाएगा? CH2Cl आ जाएगा, ठीक है। और जब CH2Cl आ जाए तो उसमें क्या ऐड कर दो भाई? एक्वस KOH या NaOH ऐड कर दो, तो आपका KCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा? CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये सबको बोलिए है ना? कार्तिक समझ में आया? यस सर। कि मैं आपको रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग में लिखना समझा रखा है, यहाँ से ये कैसे बनेगा समझा रखा है मैंने। ठीक है सर। सर कहाँ मिलेगी सर ये रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगा आपको, अच्छा सर। ठीक है। ठीक है सर। अगला आपके पास क्या है? प्रोपीन से बनाना है, प्रोपेन वनोल। मैंने अभी 2 मिनट समझाया था नाइट्रो वाला। सर एंटीमन को नहीं। हाँ जी बिल्कुल। पहले करेंगे इसके अंदर आप HBr ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या बन जाएगा आपका? CH3CH2 CH2Br बन जाएगा। फिर इसमें ऐड कर देंगे क्या आप? एक्वस KOH। एक्वस KOH, तो आपका KBr बाहर, क्या बन गया? प्रोपेन 1 ऑल बन गया, ठीक है भाई। यस सर। एंड ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, 2 मिनट पहले कराया है अभी। यहाँ से स्टार्टिंग की थी मैंने आज, और ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में कराया था, बट फिर दोबारा कराया था आपको। आपके पास क्या है भाई? बेंजाइल अल्कोहल। इसे बनाना है क्या आपको? 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है आपको। तो CH2COH, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 2 पे लगा भाई, फिनाइल रिंग लगी है। हाँ सर। तो आपके पास जो कंपाउंड था उसमें बेंजीन के अलावा कितने कार्बन थे भाई? एक ही था सर। और जो चाहिए उसमें कितने कार्बन चाहिए? उसमें 2 चाहिए। तो एक कार्बन क्या करना है यहाँ पे आपको? ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड होता है जब क्या ऐड करते हो आप? सर हाँ SOCl2 नहीं, एक कार्बन जो पढ़ाते क्या क्या ऐड करते हैं आप? KCN और वो कब ऐड होता है जबकि क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। हेलो एल्केन हो जब आपके पास, क्या हो? हेलो एल्केन। तो पहले क्या करोगे आप? OH में से OH को हटा के Cl लगा दोगे, क्या डाल के? यस सर। SOCl2 ऐड कर दोगे। बेटा याद रटना नहीं है, समझना भी है विधि। ये ऐड कर दिया, फिर इसमें आप KCN ऐड करोगे तो आपका KCl बाहर निकल जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CH2CN आ जाएगा। और फिर इसका क्या कर दोगे आप? कंप्लीट ऑक्सीडाइज। हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? ये CH2COOH बन जाएगा। रवनीत समझ में आया कुछ? यस सर। ये लास्ट क्लास में कराया था, जो लास्ट में पढ़ रहे थे उनमें किसी को आंसर करना चाहिए था ये, क्योंकि घर जाके पढ़ते नहीं तो आंसर कैसे करोगे? तो भाई अभी मैं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी देर बाद में उतनी कम पढ़नी पड़ेगी, और जितना कम पढ़ोगे तो समझ लो आपको 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा। तो इसलिए कह रहा हूँ मेहनत करो, पढ़ो उसके साथ साथ, ठीक है। ओके बच्चों, यस। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या पढ़ेंगे आप नेक्स्ट क्लास में? मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो 2 तरह के मैकेनिज्म पढ़ने हैं आपको, कौन सी भाई ऊपर? SN1 SN2। SN1 और SN2। SN1 को बोलते हो क्या आप? सब्स्टिट्यूशन। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 1 मतलब क्या हो गया? यूनिमोलिकुलर। SN2 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और 2 मतलब क्या हो गया?
बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, यस सर। तो ये नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे हम। ओके, ओके सर। सर फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा? अभी का खत्म हो जाएगा। तो फिर हम एल्डिहाइड वाला कब स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, सर एल्डिहाइड वाला चैप्टर कब स्टार्ट उसके बाद करेंगे? अल्कोहल फिनोल ईथर होगा, उसके बाद एल्डिहाइड नंबर आएगा। ठीक है ठीक है, अब तो मैं टेंशन के बारे में बढ़ते हैं अभी। सर, वो फिर काफी बड़ी है ना सर, ऑर्गेनिक तो लगता है हाँ तो कोई बात नहीं, डर। आप ज्यादा फोकस ऑर्गेनिक पे मत करो, आप बाकी भी फोकस करो ज्यादा।